हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर हसन फ्रॉम डिजिटल नूर। इस वीडियो में मैं आपको एडवांस कंटेंट राइटिंग हैक्स बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो में मैं कंटेंट राइटिंग नहीं सिखाने वाला, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। अभी आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ गूगल में टॉप 10 में रैंक्ड जो वेबसाइट्स होते हैं, ऐसे कौन से इन्फॉर्मेशंस को अपने ऑडियंस को सप्लाई करते हैं, कीवर्ड के इंटेंट को अपने आर्टिकल के इंटेंट के साथ किस तरह से मैच करवा के वो कंटेंट लिखते हैं जिससे उनका ब्लॉग पोस्ट गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करता है। उन सारे हैक्स को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा एक सीक्वेंस में बनने वाला है। इस वीडियो में आपको डिफरेंट कीवर्ड्स के टाइप्स बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको अगर ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक करवाना है तो डिफरेंट कीवर्ड्स के टाइप समझना पड़ेगा, उनके नेचर को समझना पड़ेगा। क्योंकि जितने तरह के डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखने का मेथड भी अलग होता है, उनका प्रोसीड्यूर अलग होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होता है, अगर आपके वेबसाइट उन्हें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे तो आपके वेबसाइट से वो जाकर किसी दूसरे वेबसाइट पर सर्च करता है सेम इन्फॉर्मेशन को। इससे गूगल आपके रैंकिंग को घटा देता है, आपके रैंकिंग ड्रॉप हो जाते हैं। तो ऐसा आपको क्या करना है कि आप अपने वेबसाइट के रैंकिंग को बनाए रखें और आप अपने विजिटर के इंगेजमेंट को बढ़ाए रखिए अपने वेबसाइट पर। इस वीडियो में मैं सब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको अपने मेन स्क्रीन की तरफ ले चलूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेन स्क्रीन की तरफ। लेट सपोज अगर हमें कीवर्ड एसईओ फॉर बिगनर्स के इंटेंट को समझना है, एक्चुअल इंटेंट इसका क्या है, तो हमें गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा कि गूगल के टॉप 10 में जो रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रहा है उनके कंटेंट का, उनके टाइटल टैग का क्या इंटेंट है। क्योंकि गूगल अपने टॉप 10 में उन्हीं वेबसाइट्स को जगह देता है जो कीवर्ड के एक्चुअल इंटेंट के साथ मैच करता है। यानी जो लोग भी किसी कीवर्ड को सर्च कर रहे होते हैं गूगल में, गूगल उन्हें बखूब जानता है कि उस कीवर्ड के सर्च करने वाले को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, और जो लोग सर्च कर रहे होते हैं उनके इंटेंट के साथ जो वेबसाइट मैच करता है वैसे वेबसाइट्स को गूगल वेलकम करता है। तो अगर हमें समझना है कि एक्चुअली इस कीवर्ड का इंटेंट कैसा होना चाहिए तो हम गूगल के फर्स्ट पेज से ईजिली समझ सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला जो वेबसाइट है बिगनर्स गाइड टू एसईओ, इससे हमें यह समझ में आता है ये बिगनर के लिए एक गाइड कर रहा है। इस आर्टिकल को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें बिगनर्स के लिए एक गाइड है जो कि एसईओ के बारे में बताया गया है। दूसरे रिजल्ट की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें देखते हैं एसईओ फॉर बिगनर्स एन इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन, यानी यहाँ पर एक्चुअली इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है। फिर से अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखो एसईओ बेसिक्स, एक इंटेंट समझ में आ रहा है कि अगर कोई बिगनर इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है, जो लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं वो किस टाइप के इंफॉर्मेशंस के तलाश में है। यहाँ पर एसईओ बेसिक्स, जो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं उन्हें बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है एसईओ के बारे में। उसके बाद फिर से हम नीचे में एचरेफ्स का एक आर्टिकल रैंक कर रहा है, उसमें भी आप देख सकते हैं एसईओ बेसिक्स बिगनर्स गाइड टू एसईओ सक्सेस, यानी एक बेसिक इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल से आपको मिल रहा है। इसके टाइटल टैग को देख करके यही समझ में आ रहा है। फिर से अगर हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ आते हैं तो अ सिंपल 7 स्टेप एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, यानी सिंपल 7 स्टेप्स। सिंपल का यहाँ पर बात हो रहा है, कोई भी अगर बिगनर है तो ऑब्वियसली वो सिंपल स्टेप्स जानना चाहेगा, क्योंकि बिगनर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है उस लेवल पे, उन्हें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं होगा, वो ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो हर चीज़, सिंपल चीज़ों को वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्टर गाइड, अगेन इन्होंने भी गाइड की तरफ देखिए इशारा किया है, ये भी गाइड कर रहे हैं इस आर्टिकल से भी, जबकि ये गूगल का खुद का वेबसाइट है। देखो कीवर्ड जो हमारा है एसईओ फॉर बिगनर्स, यहाँ ना तो गाइड लिखा हुआ है, ना तो सिंपल लिखा हुआ है, ना स्टेप्स लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इनके रिजल्ट्स को छान रहे हैं, जब इनके रिजल्ट्स को देख रहे हैं तो उससे हमें एक डिटेल कॉन्सेप्ट मिल रहा है, इंटेंट समझ में आ रहा है कि जो लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं उन्हें किस तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। यहाँ पर neilpatel.com एक वेबसाइट रैंक कर रहा है जो कि नील पटेल का है, एसईओ मेड सिंपल, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड।
यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप देखो, यहाँ पर सिंपल और स्टेप बाय स्टेप गाइड का इंटेंट समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो कंप्लीट एसईओ बिगनर्स गाइड, तो कहीं ना कहीं जो बिगनर्स होते हैं जो इस कीवर्ड को सर्च करते हैं उन्हें एक कंप्लीट गाइड भी चाहिए होता है। नेक्स्ट जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर सर्च रिलेटेड टू एसईओ फॉर बिगनर्स, यानी आपके कीवर्ड के रिलेटेड जो भी सर्चेज और लोग पसंद करते हैं, सर्चेस करते हैं, यहाँ पर वो कीवर्ड से आप और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो अपने इंटेंट को। उसके अलावा आपने यहाँ पर एक बॉक्स देखा है, पीपल ऑल्सो आस्क, तो जो लोग सर्च करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट होते हैं। हाउ डू आई स्टार्ट लर्निंग एसईओ, कैन आई टीच माई सेल्फ एसईओ, हाउ कैन आई लर्न एसईओ फॉर फ्री, व्हाट इज़ एसईओ एंड हाउ इट वर्क्स। देखो यहाँ पर भी जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, यहाँ पर कोई भी एडवांस लेवल का नहीं है। ऐसे कीवर्ड्स पर जो सर्च कर रहे होते हैं गूगल में, उन्हें एक गाइड, कंप्लीट गाइड या स्टार्टर गाइड चाहिए होता है जो कि बेसिक्स हो, सिंपल हो और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हो। इससे हमें कीवर्ड के इंटेंट को समझ में आता है, किस तरह से हमें अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज्ड करना है। फर्दर हमें इस कीवर्ड के इंटेंट से रिलेटेड ये भी समझ में आया, जो लोग ऐसे कीवर्ड पर सर्च कर रहे होते हैं उन्हें ये भी जानना होता है व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ डू दे स्टार्ट लर्निंग एसईओ, कैन दे टीच देमसेल्फ एसईओ, हाउ कैन दे लर्न एसईओ फॉर फ्री। ऐसे क्वेश्चंस उनके पास होते हैं जिसका आंसर उन्हें चाहिए होता है। ये हमें गूगल खुद समझाता है ताकि हम अपने कंटेंट को इस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करें और गूगल हमारे कंटेंट को फर्स्ट पेज में फिर रैंक करवाए। जब भी कोई गूगल में सर्च करता है लैपटॉप प्राइस, तो गूगल के पास डिस्प्ले करवाने के लिए अपने सर्च रिजल्ट्स में ढेर सारे वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं। जैसा कि इस कीवर्ड पर सर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं वो अराउंड 10 डिजिट्स में अवेलेबल है। इसका क्या रीज़न है, इतना सारा वेब पेजेस ये क्यों दिखलाता है? इसका पहला रीज़न ये बनता है कि ये एक हेड कीवर्ड है। हेड कीवर्ड का मतलब छोटा कीवर्ड, स्मॉल कीवर्ड, जो कि एक या दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, जो कि मोर देन 2 वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। इस कीवर्ड के अंदर इंटेंट की क्लैरिटी नहीं है, यानी ये ब्रांड स्पेसिफाइड नहीं है, बजट स्पेसिफाइड नहीं है। जिसने भी ये सर्च किया है या जो कोई भी इस कीवर्ड पर सर्च करता है वो बजट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन पर क्या होता है, गूगल के पास जितने सारे वेब पेजेस हैं जिसने लैपटॉप पर लिखा है और जो कोई भी बजट पर लिखा हो, जो कोई भी ब्रांड पर लिखा है, वो सारे के सारे वेब पेजेस को अपने सर्च रिजल्ट में इंक्लूड कर लेता है आपको दिखाने के लिए। यानी लेनोवो वाले को भी इंक्लूड करता है, डेल वाले को भी इंक्लूड करता है, ऐसे लैपटॉप के आर्टिकल को भी इंक्लूड करता है जिसने 20,000 बजट पर लिखा है, जिसने 50,000 बजट पर लिखा है या जिसने 1 लाख वाले बजट के अंदर लिखा है। तो इस कंडीशन पर बहुत ज़्यादा स्टॉक आ जाता है गूगल के पास। और जब गूगल के पास इतने सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे तो वो आपस में कंपटीशन करवाता है कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है उसको टॉप 10 में फिर डिस्प्ले करवाता है। यानी जो कीवर्ड के इंटेंट के साथ मैच करता है उसको टॉप 10 में डिस्प्ले करवाता है। तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप हेड कीवर्ड पर काम करते हो तो, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया कि बहुत सारे बैकएंड में वेबसाइट अवेलेबल है, उसमें कंपटीशन होगा। अगर आप इंटेंट को फुलफिल करोगे तो जा करके फर्स्ट पेज में आप क्वालिफाई करोगे रैंकिंग के लिए। इसीलिए अवॉइड करना चाहिए हेड कीवर्ड, यानी छोटे कीवर्ड्स पर काम करना। अब अगर हम बात करें इस कीवर्ड की, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, तो ये पहले से ज़्यादा स्पेसिफाइड है। इंटेंट की क्लैरिटी है पहले के मुकाबले इसमें ज़्यादा है, और ये 4 वर्ड मिल करके बने हुए ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और इसमें आप देखो कि इसने पहले से बजट डिक्लेयर कर लिया है कि इसे वही रिजल्ट देखना है जो कि 50,000 के अंदर की हो और बेस्ट लैपटॉप होनी चाहिए। तो इसने पहले से कहीं ना कहीं इंटेंट की क्लैरिटी, इंटेंट की सिग्नल गूगल को दे रखी है। अब जब इस कीवर्ड पर गूगल में सर्च किया गया तो गूगल ने कितने सारे वेब पेजेस को एक्सक्लूड कर दिया। अभी आप देख सकते हो जो सर्च रिजल्ट्स अवेलेबल हैं गूगल में, वो जो डिस्प्ले हो रहा है 8 डिजिट में डिस्प्ले हो रहा है। वहाँ पर आप खुद से देख सकते हो अबाउट 436,000,000, यानी जो हमारा जो पहला कीवर्ड था लैपटॉप प्राइस, उसमें 10 डिजिट्स के सर्च रिजल्ट्स आ रहे थे, अभी 8 डिजिट पर आ रहे हैं। तो 2 डिजिट का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब कितने सारे वेब पेजेस गूगल से एक्सक्लूड हो गए, गूगल के सर्च रिजल्ट से, जस्ट आपके बजट को स्पेसिफाई करने के बाद। यानी अब 20,000 वाले, 30,000 वाले इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन मोर देन 50,000 वाले सर्च रिजल्ट्स वाले जो आर्टिकल हैं, जिसने भी लिखा होगा, वो इस सर्च रिजल्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम सर्च करते हैं बेस्ट लेनोवो लैपटॉप अंडर 50,000 इन इंडिया, ये उससे भी ज़्यादा
स्पेसिफाइड कीवर्ड हैं, जिससे पूरा इंटेंट समझ में आता है। अगर कोई इस कीवर्ड से सर्च करता है तो बंदे का इंटेंट क्या है, इससे हमें क्लियरली ये समझ में आता है। जो कोई भी इस कीवर्ड को सर्च करता है उसे लेनोवो का लैपटॉप चाहिए, प्लस ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसका रेंज अंडर 50,000 हो और वो इंडिया में अवेलेबल हो। इस कीवर्ड पर सर्च करने के बाद गूगल अभी जो सर्च रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहा है वो सिर्फ 6 डिजिट के अंदर है। इससे पहले हमने देखा था 8 डिजिट के अंदर था, उससे पहले हमने देखा था 10 डिजिट के अंदर था, अभी हम देख रहे हैं 6 डिजिट के अंदर है। यानी 4 लाख प्लस सर्च रिजल्ट्स हैं। सिर्फ कितने सारे वेब पेजेस एक्सक्लूड कर दिए गए हैं सिर्फ आपके ब्रांड स्पेसिफाई करने की वजह से और बजट स्पेसिफाई करने की वजह से। अभी इस रिजल्ट्स में आपको सिर्फ लेनोवो के लैपटॉप्स दिखेंगे और वैसे लैपटॉप्स दिखेंगे जिनका प्राइस 50,000 के भीतर है। आपको डेल के नहीं दिखेंगे, एचपी के नहीं दिखेंगे, 1 लाख वाले लैपटॉप्स आपको नहीं दिखेंगे। तो इंटेंट की क्लैरिटी की वजह से कंपटीशन कितना कम हो जा रहा है आप खुद सोच सकते हो। इसीलिए ये ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही आर्टिकल लिखो। लॉन्ग टेल कीवर्ड को रैंक करवाना बहुत ज़्यादा इजी है। लॉन्ग टेल कीवर्ड ना कि सिर्फ कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेस होने की वजह से रैंक करवाना इजी है, बल्कि लॉन्ग टेल कीवर्ड से आपके इंटेंट की क्लैरिटी समझ में आती है। और जब ऐसे कीवर्ड पर आप काम करते हो जिसका इंटेंट की क्लैरिटी है तो वो आर्टिकल जा कर के आगे रैंक होता है और गूगल आपको फर्स्ट पेज में वेलकम करता है। मान लो अगर आपने अपने टाइटल को एज पर कीवर्ड इंटेंट ऑप्टिमाइज भी कर दिया, लेकिन आपने वो क्वालिटी कंटेंट नहीं डाला है अपने ब्लॉग पोस्ट में, यानी आपका कीवर्ड के साथ आपके कंटेंट का इंटेंट मैच नहीं करता है, सिर्फ आपने टाइटल टैग को मैच करवाया अपने कीवर्ड इंटेंट के साथ, तो इससे फिर क्या होगा, जब भी कोई आपके साइट को विजिट करेगा, अगर उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो वो बैक बटन दबा करके किसी दूसरे वेबसाइट पर फिर विजिट करेगा। अगर आप चाहते हो कि कोई भी बंदा आपके आर्टिकल में आए और फ़ौरन ही वो आप बैक बटन दबा करके दूसरे वेबसाइट्स पर ना जाए उसी आर्टिकल को पढ़ने के लिए, यानी पोगो स्टिकिंग से अगर आप बचना चाहते हो, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप अपने आर्टिकल को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड करो कि आपके आर्टिकल का इंटेंट और आपके कीवर्ड का इंटेंट दोनों मैच करें। यानी इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एड्स नहीं होना चाहिए आपके पेजेस पर, नहीं तो जो यूज़र होंगे एक बैड यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिलेगा, यूज़र को अच्छा नहीं लगेगा। प्लस मेक श्योर कि आप जो इन्फॉर्मेशन अपने आर्टिकल में सप्लाई कर रहे हो, आपके ऑडियंस भी वही इन्फॉर्मेशन तलाश कर रहे हैं। आप अपने आर्टिकल में रिलेवेंट इमेजेस यूज़ करो, अपने पोस्ट में इंटरनल लिंकिंग का यूज़ करो, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग में कभी कभी जो आपके ऑडियंस पढ़ने आते हैं आर्टिकल, वो लिंक पर क्लिक करके आपके दूसरे पोस्ट को भी जा कर के पढ़ते हैं। इसीलिए इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। कभी भी पब्लिशिंग डेट को डिस्प्ले मत करो अपने पेज पर, क्योंकि मैं भी अगर पहले कभी किसी आर्टिकल को पढ़ता था और वो आर्टिकल 2 साल 3 साल पुराना होता था, तो मैं खुद बैक बटन दबा करके दूसरे आर्टिकल को सर्च करता था जो कि लेटेस्ट हो। तो कभी भी आपको अपना आर्टिकल में पब्लिशिंग डेट्स शो नहीं करना है, नहीं तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके जो ऑडियंस है वो बाउंस बैक कर जाएंगे। इसी तरह आपको कीवर्ड्स के टाइप को भी समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स के टाइप को नहीं समझते हो तो आप डिफरेंट प्रोसीड्योर में हर कीवर्ड्स के साथ डिफरेंट तरह से ट्रीट नहीं कर पाओगे, यानी डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए डिफरेंट प्रोसीड्योर में आप ब्लॉग पोस्ट नहीं लिख पाओगे। अगर आपको कीवर्ड के इंटेंट को समझ करके आपको आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ कीवर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली 3 तरह के कीवर्ड्स अवेलेबल है। पहला नेविगेशनल कीवर्ड, दूसरा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, तीसरा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। हम तीनों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। नेविगेशनल कीवर्ड यानी जो आपके ऑडियंस होते हैं उन्हें पता होता है एग्जैक्टली उन्हें कहाँ जाना है, और जब वो गूगल में सर्च करते हैं तो उनको पाथ पता होता है उनको कहाँ पर एग्जैक्टली जाना है, वो किसी और चीज़ की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। जैसा कि यूट्यूब, अमेज़ोन, फेसबुक, गूगल, ये सारे नेविगेशनल कीवर्ड है। यानी अगर कोई बंदा गूगल में आकर के टाइप करता है यूट्यूब, इसका मतलब वो यूट्यूब के वेबसाइट पर जाना चाहता है, उसे पता होता है कि वो यूट्यूब पर ही उसे जाना है। उसी तरह इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यानी ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हों, फैक्ट के ऊपर बात करते हों, प्रोसेस के ऊपर बात करते हुए स्टेप बाय स्टेप, आइडिया शेयरिंग ब्लॉग्स हो, अपने ओपिनियन के बारे में बताए, या फिर उस कीवर्ड पर कोई टूल वाले वेबसाइट रैंक कर रहे हो जैसे कैलकुलेटर एक्सेट्रा। अगर कोई गूगल में ताजमहल जैसे कीवर्ड पर सर्च करता हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि वो ताजमहल के बारे में कुछ हिस्ट्री जानना चाहता हो, या तो वो ताजमहल के बारे में कोई स्टैटिक्स देखना चाहता हो, कुछ फैक्ट्स के बारे में पता करना चाहता हो। और ऐसे कीवर्ड पर जो वेबसाइट्स रैंक करते हैं
उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट ही होता है। एक इमेजेस आपको मिलेगा, उसके वेबसाइट के कंटेंट में हिस्ट्री, फैक्ट्स, स्टैटिक्स, ऐसे तरह के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग पनीर रेसिपी जैसे कीवर्ड पर सर्च कर रहे होते हैं, उनका इंटेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने का होता है। इसीलिए गूगल भी हम लोगों से ये एक्सपेक्ट करता है हम लोग ऐसे आर्टिकल लिखें जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन हो। यही वजह है कि गूगल के फर्स्ट पेज में ऊपर में ऐसे कीवर्ड्स पर वीडियोस रैंक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वीडियोस रैंक कर रहे हैं, और बाकी के जो वेबसाइट्स रैंक करते हैं उनमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा ज़रूर, क्योंकि उन लोगों ने अपने आर्टिकल को उस तरह से ऑप्टिमाइज्ड किया होता है। अगर एक वेबसाइट में ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक सबसे पहले पिक्चर मिलेगा। और ऐसे कीवर्ड पर जो वेबसाइट्स रैंक करते हैं, इसमें एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसा जैसा इन्होंने स्टेप मेंशन किया है उसी तरह उन्होंने पिक्चर्स भी लगाया हुआ है। यानी जो पिक्चर्स इन्होंने लगाया है एग्जैक्टली वही प्रोसेस वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और काफ़ी सारे पिक्चर्स लगाए हैं। हर प्रोसेस के लिए उन्होंने एक एक पिक्चर यहाँ पर सेपरेटली लगाया हुआ है। तो अगर आप भी इस किस्म के कीवर्ड को रैंक करवाना चाह रहे हो तो ऐसे टॉप 10 में जो वेबसाइट्स आते हैं यहाँ पर आपको उनके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उनके आर्टिकल को फॉलो करना है। क्योंकि आपको एक बात याद रहे, मैं जो अभी आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ ये गूगल के टॉप 10 के रैंक्ड वेबसाइट है, और गूगल अपने टॉप 10 में उन्हीं वेबसाइट्स को रैंक करवाता है जो कीवर्ड के इंटेंट को मैच करता है। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो वेबसाइट है कीवर्ड के इंटेंट को मैच कर रहा है। अगर आप भी ऐसे कोई वेबसाइट की प्लानिंग कर रहे हो या ऐसे कोई कीवर्ड को प्लान कर रहे हो रैंक करवाने के लिए, तो आपको इस किस्म के आर्टिकल को कॉपी करना है। यानी आपको इस किस्म के आर्टिकल के स्ट्रक्चर को कॉपी करना है, ना कि आर्टिकल को कॉपी करना है। और आपको समझना है कि इसका क्या इंटेंट है, किस तरह से ये इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से ये प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेक श्योर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से ट्रांजेक्शनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन हैपन हो। यानी ऐसे जो ऑडियंस होते हैं बायर इंटेंट वाले होते हैं, जो बाई करने के इंटेंट से गूगल में सर्च करते हैं, और इस कीवर्ड पर मोस्ट प्रोबेबली जो शॉपिंग स्टोर्स होते हैं वो रैंक करते हैं, जैसे अमेज़ोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट या इस तरह के जो शॉपिंग स्टोर्स होते हैं वो रैंक कर रहे होते हैं। इनका इंटेंट बाई करना होता है, वो गूगल में डायरेक्टली जाते हैं और कीवर्ड को टाइप करते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है उन्हें करने के बाद वो परचेस कर लेते हैं। तो ये एक बायर इंटेंट कीवर्ड होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।